सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अंजू रानी, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज नोएडा गौतम बुद्ध से संस्कृत के छात्र छात्राओं के लिए कक्षा 11 में निर्धारित रघुवंश के द्वितीय सर्ग में निहित श्लोक संख्या 6 से 10 को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसी के साथ प्रारंभ करते हैं रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश के द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की संतान नहीं होती है, तो वो गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और गुरु वशिष्ठ उन्हें कहते हैं नंदिनी गौ की सेवा करो, तदुपरांत आपके संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा दिलीप कैसे कैसे नंदिनी गौ की सेवा कर रहे हैं उसका वर्णन यहाँ पर निहित है। स्थिता मुच्चलितः प्रयातां निशीदुसीमासन बंधधीर जलाभिलाषी जलमाददानां छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत्। इसका भावार्थ समझ लीजिए पहले कि जब गाय की सेवा कर रहे हैं तो जब वो गाय रुकती है तो राजा दिलीप वहाँ पर रुकते हैं, जब गाय चलती है तो राजा दिलीप चलते हैं, जब गाय बैठ जाती है तो राजा दिलीप बैठ जाते हैं, और जब गाय को जल की इच्छा होती है, जल पीने की इच्छा होती है, तभी राजा दिलीप जल पीते हैं। इस प्रकार से कैसी सेवा करते हैं वो गाय की कि जैसे शरीर से हमारी छाया अलग नहीं होती, तो उसी के समान यहाँ पर उपमा अलंकार है कि उसी के समान क्या करते हैं, भूपति, भूमि का जो पति है अर्थात राजा दिलीप क्या कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनकी सेवा में तत्पर हैं। आइए अब हम देखते हैं अन्वय। भूपति ही अर्थात राजा दिलीप, ताम स्थिताम, ताम नंदिनी, स्थिताम नंदिनी के स्थित हो जाने पर, रुक जाने पर, स्थितः रुक जाते हैं। राजा दिलीप नंदिनी के रुक जाने पर रुक जाते हैं। प्रयाताम उच्चलितः, जब वो चलती है तो वो भी चलने लगते हैं। निषेधुसीम, निषेधुसीम बैठ जाने पर, आसन बंध धीर, आसन बांध कर बैठ जाते हैं कि जब तक गाय बैठी हुई है तब तक राजा दिलीप भी उसके पास बैठ जाते हैं। जलम आददानाम जलाभिलाषी, जब वह जल की इच्छा करती हैं तो क्या करते हैं, तब वो जल पीते हैं। एक सेवक की भांति राजा का यहाँ पर समर्पण भाव, सेवा और श्रद्धा इसी प्रकार से की जाती है कि व्यक्ति अपने भाव को, अपने व्यक्तित्व को भूलकर उसकी सेवा करते हैं गाय नंदिनी की। कैसी सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे कालिदास को उपमा का सम्राट माना जाता है, उपमा कालिदासस्य, तो उपमा कालिदास की है, ये सूक्ति भी है, उक्ति भी है। छायेव अन्वगच्छत्, छाया के समान, जैसे आपको इस चीज़ से समझिए कि जैसे मनुष्य चलता है और हमारी छाया हमारे पीछे पीछे होती है, बिल्कुल हमसे अलग ही नहीं हो सकती है, हमारे अंग से अलग ही, उस छाया को हम अलग ही नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से राजा दिलीप छाया के समान, जैसे कि छाया अनुसरण कर रही हो शरीर का, इस प्रकार से अन्वगच्छत् उनका अनुसरण कर रहे हैं। अब आपके पाठ्यक्रम में है संस्कृत व्याख्या, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से देख लीजिए, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, स्मरण नहीं रहता, इसलिए लिख कर लाए हैं। यथा ही जनानाम छाया, जैसे लोगों की छाया, छाया माने प्रतिबिंब जिसे कहेंगे। शरीर चेष्टा मनुगच्छति, जैसे शरीर की हम चेष्टाएं करते हैं, अगर हमने हाथ ऊपर किया तो हमारी छाया वहाँ पर जाएगी, हाथ ऊपर हो रहा है, अगर हम चलते हैं तो छाया में भी हम चलते हुए ही दिखाई देते हैं। इस तरीके से शरीर चेष्टा मनुगच्छति, शरीर की चेष्टा का अनुसरण करती है। तथैव राजा अपि, उसी प्रकार से राजा भी। नंदन्याश चेष्टा, नंदनी गाय की चेष्टा, षष्ठी विभक्ति एक वचन, उस गाय की चेष्टा का अनुजगाम अनुसरण कर रहे हैं। तस्याम, उस नंदिनी गौ के, स्थितायाम स्थित होने के, राजा अपि अतिष्ठत, राजा भी क्या बैठ जाते हैं, जब नंदिनी गौ रुकती है तो राजा भी रुक जाते हैं। तस्याम प्रचलितायाम, और उसके चलने पर, दिलीपो अपि चलत, और दिलीप भी चलने लगते हैं। तस्याम उपविष्टायाम, उसके बैठ जाने पर, असौ अपि उपाविशत, वह भी बैठ जाते हैं। तस्याम जलाभिलाष
वत्याम, जैसे ही वो जल की अभिलाषा करती है, राजा अपि जल अभिलाषाम करोति। आप तोड़ तोड़ कर भी कर सकते हैं, अगर संधि ना आती हो आप लोगों को तो सरल शब्दों में यथाह जनानाम छाया शरीर से चेष्टा याह अनुसरणम करोति तथैव राजा अपि तस्याह गोः अनुसरणम करोति एवं अपि भवितुम शक्यते। अत्र स्पष्टम यहाँ पर स्पष्ट हो रहा होगा आप लोगों को कि उपमा अलंकार है, नंदिनी गौ की सेवा का भाव है और राजा दिलीप अपने भूपति भाव को त्याग कर, अपने प्रभाव को त्याग कर क्या कर रहे हैं, नंदिनी गौ की सेवा कर रहे हैं। ये इसमें विशेष है। इससे आगे, अब आगे क्या करते हैं राजा, आगे का श्लोक देखिए। संन्यस्त चिन्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां ददान आसीदना विस्कृत दान राजीर अंतर्मदावस्थ इव दीपेन्द्रः। मतलब है, इसका भाव समझ लीजिए। वह राजा अपने राजा के जो चिन्ह हैं, भाई एक राजा प्रभावशाली व्यक्ति चलता है, जैसे आप प्रधानमंत्री चलते हैं तो क्या होता है, काफिला चलता है उनके साथ, तो ऐसे ही राजा के साथ पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बॉडीगार्ड होंगे, गाड़ी होंगी, बहुत सारे अंगरक्षक होंगे। इसी प्रकार से राजा के जो चिन्ह हैं, वह राजा के चिन्ह की राजा क्या करता था, घोड़े रथ पर बैठता था, छत्र उसके सर पर विराजमान होता था, मुकुट होता था, हार होते थे और पूरा राजसी ठाट बाट होता। तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने उन चिन्हों को छोड़ दिया है, क्योंकि वो इस समय सेवक बन गए हैं। उस समय उनका नंदिनी गौ तो देख नहीं सकती कि भाई उनको राजा हैं या ये क्या हैं, गाय को तो ये है कि बस ये मेरा सेवक है। तो उन्होंने अपने चिन्हों को छोड़ दिया है, जो कि राजलक्ष्मी का प्रतीक है, कि जो हमारे चिन्ह है, भाई किसी के वैभव का पता क्या चलता है, वैभव का पता तब चलता है कि जब व्यक्ति पहनता है, वस्त्र पहनता है, आभूषण पहनता है, उससे क्या करते हैं हम लोग इस भौतिक संसार में आकर उससे वैभव का पता करते हैं। जबकि मनुष्य का वैभव जो है उसके अंतर मन में निहित होता है कि वो कैसे विचार रखता है, कैसा सोचता है, कैसा पढ़ता है। लेकिन संसार की वो है, तो उन्होंने कहा कि वो अपने उन सारे चिन्हों को छोड़ चुके हैं, राज चिन्हों को, और तो भी राज चिन्हों को तो छोड़ चुके हैं, लेकिन जो व्यक्ति जैसे व्यक्तित्व से निहित होता है उसका प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है, तो भी राजा के तेज से ही पता चल रहा है कि वो क्या है, उनका इतना प्रभाव है, उनके मुखमंडल पे इतनी आभा है कि उसको देख के ही पता चल जाता है कि ये किसी न किसी देश का राजा है। तो उन्होंने कहा उससे युक्त होकर वह क्या कर रहे हैं कि कैसे दिख रहे हैं वो राजा, कि जैसे एक हाथी की एक वो है कि हाथी में मद होता है, तो जिससे वो चमकता रहता है, उसमें मतलब बल होता है मद होने से, तो वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वैसे ही छुपाया हुआ है राजा के मन, वो उसके आभूषण नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह है कि जैसे हाथी के मद को हम नहीं देख सकते हैं, उसी कैसे नहीं देख सकते, द्विपेंद्र एवं, जैसे हाथी का मद है वो दिखाई नहीं देता तो भी पता चलता है कि हाथी में मद है, वो शक्तिशाली है। ऐसे ही राजा ने वो सारे चिन्ह धारण नहीं किए हुए हैं दिलीप ने, तो भी उनके प्रभाव से, उनके मुखमंडल की आभा से पता चल रहा है कि वो राजा हैं। क्योंकि कहते हैं कि जैसे अभी कोई भी बच्चा हो, उसे पुराने कपड़े भी पहना दो आप, लेकिन तो भी पता चल जाएगा किसी रईस खानदान का है, तो हमें पता चलता है कि नहीं ये बच्चा तो कुछ अलग सा लग रहा है, अपने आप ही हमें आभास हो जाता है और देखकर भी पता चलता है। हमारी कदकाठी, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना हमारे घर का परिचय स्वयं ही दे देता है। तो यहाँ पर इस तरीके का भाव बताया है। इसके साथ इसका अन्वय देखिए आप, ये न्यस्त चिन्नाम अपि तेजो विशेषानुमिताम राजलक्ष्मीं दधानः सह अनाविष्कृत दान राजी अंतर्मदावस्थः दीपेंद्र एव आसीत्। इसका तात्पर्य है न्यस्त चिन्ह, चिन्हों को जिसने छोड़ दिया है। कैसे चिन्हों को छोड़ने के बाद जो राजलक्ष्मी के चिन्ह हैं, छतर, चांवर, सेवक, सबको वापस कर दिया है। अपि होते हुए भी तेजो विशेषानुमिताम, तेज के कारण, अपने प्रभाव के कारण विशेष दिखाई देने वाले राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी को छोड़ने के बावजूद भी अपने कैसे दिख रहे हैं, विशेष प्रभाव वाले दिख रहे हैं। दधानः, धारण करते हुए, कौन है वो, सह राजा दिलीप। वह राजा दिलीप कैसे हैं, जिन्होंने अपने आभूषणों को छोड़ दिया है, लेकिन अपने तेज के कारण, अपने प्रभाव के कारण वो तो भी
दिखाई दे रहे हैं कि वो राजा ही हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? अब यहाँ पे क्या करा है, दोबारा से उपमा अलंकार का बताया है। अनाविष्कृत दान राजी, जैसे अनावश प्रकट नहीं किया हो किसने, दान राजी अर्थात गजराज के मद का प्रकटीकरण नहीं हो रहा है। अंतर मद अवस्था, उसके मध्य में निहित है वो। द्विपेंद्र इव, जैसे हाथियों का राजा मद से युक्त होता है जिससे कि वो हाथियों का राजा बनता है, उसमें एक विशेष बल होता है। ऐसे ही राजा के जो हैं चिन्ह निहित नहीं हैं, लेकिन तो भी वो क्या हैं, अपने तेज के कारण राजतुल्य ही दिखाई दे रहे हैं। अब संस्कृत व्याख्या है इसमें। यद्यपि गो सेवा निरतेन, गो सेवा से युक्त होने के द्वारा राजा छत्र चामर आदि, छत्र और चामर मैंने बताया था, उन सबको राज चिन्हानी, राज चिन्हों को परित्यक्तासन छोड़ दिए उन्हें राज चिन्ह। तथापि तो भी तेजो विशेषाद अभूतपूर्वाम, तेज और विशेष के कारण, अपने तेज विशेष अपने प्रभाव के कारण क्या लग रहे हैं वो, कि जैसे पूर्ण लक्ष्मी से युक्त हों, राज लक्ष्मी से युक्त हों। कैसे? राजा प्रकटित मद राज मद मत्तो, कि राजा ने अप्रकटित कर दिया हो अपने मद को, अपने प्रभाव को, कि दिखाई दे रहा है कि राजा ने वो छोड़े हैं लेकिन उनके शरीर पर उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इस तरीके से कैसे दिखाई दे रहे हैं राजा? जैसे गजेंद्र इव गजानाम इंद्र इति गजेंद्र, गजेंद्र हाथियों का राजा के समान राजा भी क्या दिखाई सुशोभित हो रहे हैं। अब राजा वन में जा रहे हैं तो वन में कोई चीज़ें तो है नहीं कि जो उनका प्रसादन करे, उनको सजाए धजाए। तो यहाँ पर आगे इस श्लोक में वर्णन है कि राजा को कुछ नहीं मिला, उनके केस ऐसे लटके हुए हैं, बाल ऐसे हैं, और बड़े बाल रखते थे पहले तो सभी लोग। तो फिर राजा ने क्या करा कि बांधने के लिए कुछ है नहीं, तो उन्होंने क्या करा, लता को तोड़ के, लताएं जो होती हैं बेल जिसे कहते हैं, उनकी टहनी को तोड़ के उसको ऐसे ऐसे करके अपने बांध दिया है। और क्या कर रहे हैं वो, ऐसे बांध के अपने बालों को, और जो गाय वशिष्ठ की गाय है उसकी क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। और रक्षा के साथ साथ जो जंगल में निहित वन्य पशु हैं, दुष्ट वाले पशु हैं, हिंसक पशु हैं, उनको ये शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसा मत करिएगा, किसी कमज़ोर व्यक्ति को आपको नहीं सताना है। इसमें ये शिक्षा दी गई है कि हमें जो है सबको अपने तुल्य ही रखना चाहिए, और गाय या को भी जीव जंतु जो भी हमारे हैं वो सब हमारी शरण में हैं, हमें उनकी रक्षा करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे है लता प्रतानोद्ग्रथितैः सकेशैरदिच्य धन्वा विचचार दावां रक्षापदेशान् मुनिहोमधेनुर्वनान्य विनेश्यन् निवदुष्ट सत्वान्। लता प्रतानोद्ग्रथितैः, लता के रेशे से बांधने के द्वारा, ग्रथित होने पे क्या, केसै, केसों को अर्थात बालों के द्वारा। सह, वह राजा, अधिज्याचन्यः, अधिज्या अर्थात प्रतिज्ञा चढ़ाए हुए। कैसे चढ़ा, क्यों चढ़ाई उन्होंने प्रतिज्ञा? मुनि होम धेनु, जो मुनि के होम के लिए जो साधक है, गाय का जो घी है, गाय का जो दूध है, उससे अगर हम हवन करते हैं तो हमारी वायु शुद्ध होती है। तो जो ऋषि ने वशिष्ठ मुनि ने जो गाय रखी है नंदिनी गौ, वो भी किस लिए है? होम धेनु, जो होम के कार्यों को, जो हवन के कार्यों को संपन्न करती हो, ऐसी गाय के रक्षा उपदेशात, रक्षा के उद्देश्य से, वन्यान दुष्ट सत्वान, वन के दुष्ट पशुओं को, विनेशयन शिक्षा देते हैं, इव दावम विचार, शिक्षा देते हुए कि किसी को भी हमें प्रताड़ित नहीं करना है। ऐसा करते हुए वो क्या कर रहे हैं, जंगल में विचचार घूम रहे हैं। राजा इस समय बिल्कुल साधारण व्यक्ति है कि उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने लिया लता और अपने सर पर बांधा, धनुष चलाए चल रहे हैं। और कैसी गाय की रक्षा कर रहे हैं? जो मुनि के हवन करने में साधक है, साधन है एक तरीके का, कि जब मुनि हवन करते हैं तो उसके दूध और उसके घी से क्या होती है, होम सामग्री पूर्ण होती है। ऐसी वशिष्ठ की गाय को रक्षा के उद्देश्य से, उसकी तो रक्षा कर ही रहे हैं, लेकिन वन के दुष्ट पशुओं को भी ये शिक्षा दे रहे हैं कि मैं यहाँ का रक्षक हूँ। जो
मेरे आश्रित आएंगे या जो मेरे सामने निर्जीव पशु हैं, जो हिंसक नहीं हैं, वो मेरी शरण में हैं। तो कालिदास जी ने क्या करा है, हमारी प्रकृति को सजीव माना है। प्रकृति का उन्होंने ऐसा मार्मिक वर्णन किया गया है अपने ग्रंथों में कि ऐसा लगता है कि मानो कालिदास जो हैं प्रकृति से बहुत ही प्रेम करते हैं। अब इसकी संस्कृत व्याख्या है, राजा केशान उनमें, राजा केशों को बांधकर, किससे बांधकर, लताभिबद्ध्वा, लताओं के द्वारा बांधकर, अधिज्य चापह, धनुष चढ़ाए हुए, वशिष्ठ धेनु रक्षा व्याजात, वशिष्ठ धेनु की रक्षा के बहाने से, वने भावन, वन में घूमते हुए, जीवान शिक्षितान, जीवों को शिक्षित कर रहे हैं। कैसे शिक्षित कर रहे हैं, मानो कैसे शिक्षित करते हैं, करते हुए, वनम चचार, वन के जीवों को शिक्षित करने क्यों क्या कर रहे हैं, वन में विचरण कर रहे हैं। अब है राजा दिलीप वन में हैं, तो अब यहाँ पर कालिदास ने कहा है कि जैसे जो व्यक्ति होता है उसके लिए ईश्वर वैसे ही मार्ग बनाते चले जाते हैं और हम उसके कभी मतलब अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, सामान्य व्यक्ति उनका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ईश्वर ने इस सृष्टि को ऐसा रचा है कि आप जैसे भाग्य को लेकर उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर आपके लिए वो सब चीज़ें उसी तरीके से दिखाई देती हैं, उसी तरीके की कल्पनाएं की जाती हैं। तो यहाँ पर कालिदास जी ने कहा है कि ऐसा करा है राजा दिलीप ने कि अपने अनुचरों को भेज दिया, सामान्य व्यक्ति बन गए, तो भी जैसे वरुण देव के समान, जैसे क्या हैं वहाँ पर वरुण देव के पास क्या हैं, बहुत सारे नाग हैं, नागों के देवता हैं वरुण। तो उन्होंने क्या किया कि जो पेड़ हैं वहाँ पर, तो पेड़ ऐसे सघन हैं और ऐसे ऐसे हो रखे हैं आपस में, तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ उनके स्वागत में खड़े हैं राजा के। और जो वहाँ पर पक्षियों का रव चल रहा है, गुंजन हो रहा है, कूंजन हो रहा है, वो मानो ऐसा लग रहा है कि राजा का जय घोष कर रहे हैं। जैसे राजा आते हैं तो इधर उधर से लोग स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं और क्या करते हैं, जय घोष करते हैं। तो इस वन में भी इस तरीके की कल्पना की गई है कालिदास जी द्वारा कि क्या कहे, विशिष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वाद्रुमः पाशभृता समस्य उदारयामासु रिवोन्मदान नाम लोक शब्दम वयसां वीरावई। तो उन्होंने कहा विशिष्ट पार्श्वानुचरस्य, छोड़ दिया है जिन्होंने अनुचरों को वापस भेज दिया है, अपने सेवकों को वापस भेज दिया है राजा ने। पाशभृता अर्थात वरुण देव के समस्त समान, तस्य पार्श्व ध्रुमा, उसके उस राजा दिलीप के जो पास में पेड़ हैं, उन मदा वयसाम, जो पेड़ हैं वो ऐसे लग रहे हैं, और उन्मदा नाम उन्मत्त होकर, है ना, उन्मत्त वयसाम अर्थात पक्षियों का, विरावई कोलाहल के द्वारा, एवं ऐसा लग रहा है मानो क्या लग रहा है, आलोक शब्दन, जो उनका कोलाहल है कि आलोक मतलब उनके जय घोष कर रहे हों, उदीरयामासु उच्चारण हो रहा है, सारी जगह क्या हो रहा है, जब राजा दिलीप जा रहे हैं तो जो पक्षियों का कलरव है तो लग रहा है कि मानो वो राजा की जय घोष कर रहे हों। अब इसकी संस्कृत व्याख्या देख लेते हैं। यदा ही राजानश्चलन्ति, जब राजा चलते हैं, तदा पार्श्व स्थिता जना, पास में स्थित लोग, जय शब्द मुच्चारयन्ति, जय शब्द का उच्चारण करते हैं, तेषां मुदाचारः, उनका ये आचरण है, उनका उदार है ये कि कोई आता है, कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसकी जय घोष करते हैं, अपने आप ही हम कहते हैं प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। अत्र तो वने, और यहाँ वन में, यदानुचारान, जैसे वो चल रहे, इसी आचरण का अनुचरान अपने सेवकों को निवृत्ति माने लौटाकर, राजा धेनु मनवगच्छत, राजा ने क्या करा, उनको तो लौटा दिया है और यहाँ पर धेनु का अनुसरण कर रहे हैं, नंदिनी गौ का। तदा वरुणेन तुल्य, उस समय वरुण देव के तुल्य, दिलीपस्य संबंधे, दिलीप के संबंध में, पार्श्व ध्रुमैरेव, पास में उपस्थित पेड़ों के द्वारा, मानो ऐसा लग रहा है कि वो पास में उपस्थित जो पेड़ हैं वो उनकी प्रजाएं हैं, लोग खड़े हुए हैं, और खगवृंद कलरवा, खगवृंद पक्षियों के समूह के द्वारा जो कलरव किया जा रहा है, जो ध्वनि गुंजित हो रही है, उनके मुख से ऐसा लग रहा है कि जय घोष उदीरितः, जय घोष का वो उच्चारण कर रहे हैं कि राजा दिलीप जा रहे हैं और
जैसा उनकी राजधानी में स्वागत होता है उसी समान से जो पेड़ खड़े हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि सभी सभासद खड़े हों, और जो पक्षी कलरव कर रहे हैं वो लग रहा है कि वो जय घोष कर रहे हों। अब यहाँ पर राजा आगे बढ़ रहे हैं, पूरा वर्णन इसी का है, राजा दिलीप कैसे कैसे गौनंदिनी की सेवा करते हैं। अब मरुत प्रयुक्ताश्च मरुत सखाभाम तमर्च्य माराधभिर्वर्तमानम आविकरन बाल लता प्रसूनि राचार लज्जैरिव पौर कन्याः। अब यहाँ पर वर्णन है कि जैसे राजा चल रहे हैं अपनी राजधानी में, पहले भाव समझ लीजिए कि राजा जब अपनी राजधानी में चलते हैं तो पौर कन्या जो नगर की कन्याएं हैं, हमारे यहाँ भी विधान है, तो वो क्या करती हैं, धान के जो खील होती है, धान को हम भूजते हैं, धान मतलब जो चावल जिससे निकलता है उसे धान कहते हैं, कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा। धान में को जब हम भूनते हैं ऐसे कढ़ाई में, जैसे मक्का की वो होती हैं लैया होती हैं, ऐसे उसकी भी खील सी बन जाती हैं, उनके द्वारा क्या करती हैं, स्वागत करती हैं राजा का, क्योंकि एक समृद्धि का प्रतीक है कि हमारे घर में धन धान्य है तो उससे स्वागत किया जाता था। भारतीय संस्कृति यहाँ पर परिलक्षित होती है, दिखाई देती है, स्पष्ट हो रही है। तो राजा जब जाते थे ऐसा होता था। तो अब वन में क्या हो रहा है कि कैसे राजा का स्वागत करते हैं, जो मरुत जो अग्नि के समान तेजस्वी हैं, जिनके मुख पर एक तेज दिखाई देता है, ऐसा राजा का स्वागत करती थी पौर कन्याएं नगर में। अब वहाँ जंगल में तो पौर कन्याएं नहीं हैं, नगर कन्याएं नहीं हैं, तो अब यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि जैसे लताएं हैं उन पर फूल हैं, तो क्या कर रही है पवन वायु अपने वेग से क्या कर रही है, उन फूलों को गिरा रही है। जैसे राजा आ रहे हैं तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पौर कन्याएं जैसे नगर में स्वागत करती थी, यहाँ ये वन लताएं क्या कर रही हैं, राजा का पुष्पों से स्वागत कर रही हैं, ऐसा लग रहा है। इस आचरण की भी यहाँ पर पूर्ति हो रही है। तो कालिदास ने दोनों संस्कृतियों को यहाँ पर दिखाया है कि कैसे एक राजा का वो होता है स्वागत, और कैसे वो राजा जब वन में जाता है तो वहाँ पर उसका स्वागत प्रकृति द्वारा स्वयमेव हो जाता है। मरुत प्रयुक्ता, मरुत वायु के द्वारा हिल जाने पर बाल लता, छोटी छोटी लताएं, कोमल सुकुमार लताएं आरात शीघ्रता से समीप से अभिवर्तमान परिवर्तित होती हुई क्या कर रही हैं, उनमें पुष्प की वर्षा कर रही हैं। मरुत सखाभाम, किसका अभी वो कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं, मरुत सखाभाम अर्थात अग्नि के समान तेजस्वी राजा दिलीप का क्या कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। जैसे राजा दिलीप आए, पवन चली, वायु चली, और उसके झोंके से क्या हुआ, उनमें क्या गिरे, पुष्प की वृष्टि हो रही है। अर्चम तम प्रसूनई, अर्चम अर्चना कर रही हैं तम उस राजा दिलीप की, जैसे प्रसूनई पौर कन्या, जैसे प्रसूनों के द्वारा पुष्पों के द्वारा वो कर रही हैं, पुष्पों के द्वारा तो कर रही हैं बाल लता स्वागत, और पौर कन्या और पौर कन्याएं नगर की जो लड़कियां हैं, नगर की जो वधू हैं, वो क्या करें, आचार लाजई, आचार आचरण के वो है, लाजा मैंने बताया था आपको, धान के द्वारा जो सफ़ेद सफ़ेद वो निकलता है खील, उनके द्वारा एवं आविकरण, जैसे वो पौर कन्याएं वहाँ स्वागत करती थी, वैसे ही यहाँ जंगल में राजा दिलीप का स्वागत क्या कर रहे हैं, वन लताएं कर रही हैं। अब इसकी संस्कृत व्याख्या भी ऐसी ही है। तो इसमें बताया गया है कि जब राजा दिलीप, यदा राजा दिलीपः वने गतवान् तदा किम अभवत् तत्र, संस्कृत व्याख्या स्वयमेव अपि भवितुं शक्यते। मरुत प्रयुक्ताः पवन युक्ताः बाललताः कोमललताः आरात शीघ्रतया अतिशीघ्रेण आदर कारणात् अभिवर्तमाना विद्यमानं मरुत सखाभां, मरुत सखा पवन मित्रम अर्चम अर्चनां करोति, कीदृशीं अर्चनां करोति, कई माध्यमेन अर्चनां करोति, कुसुमई प्रसूनई। यदा राजा दिलीपः वनं गतवान् तदानीं तत्र बाललताः पवनप्रभावात्, पवनस्य प्रभावात् किं करोति, तत्र प्रसून वर्षा अकरोत् तस्य उपरि, राजस्य उपरि
तदनन्तरं कथं कीदृशम् आसीत् सा पुष्पवर्षा यथा पौरकन्या नगरकन्या नगरे ये विद्यमानाः कन्या तादृशी कन्याः आचारात् लाजाधानमाध्यमेन किमपि आचारलाजै तेन माध्यमेन किं करोति नृपस्य स्वागतं कुर्वन्ति। जैसे कि राजा दिलीप वन में गए तो वहाँ पर पुष्पों छोटी छोटी लताओं ने पवन के प्रभाव से पुष्प वर्षा की राजा के ऊपर, और वैसे ही क्या करती कैसे करती हूँ जैसे कि नगर की कन्याएं क्या करती हैं लाजाधान के द्वारा राजा दिलीप का स्वागत करती थी, उस पुष्प वर्षा को फैलाती थी, उस लाजाओं को डालती थी, उनके ऊपर बिखेरती थी। ऐसे ही वन में भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि राजा के ऊपर जो पुष्प लगे हैं ऐसे ऊपर से नीचे तक, तो ऐसा मानो ऐसा लग रहा है। ये आपका आज का पाठ्यक्रम समाप्त हुआ। धन्यवाद। इसी के साथ आपको एक बार पुनः बताना चाहूँगी, पहले संदर्भ आएगा, फिर प्रसंग, फिर संस्कृत व्याख्या, उसके बाद विशेष। आपके पाठ्यक्रम में केवल संस्कृत व्याख्या निहित है, तो आप छोटे छोटे जो मैंने अंत में अपनी भाषा में बताया है, तो आप छोटा छोटा तोड़कर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अपने शब्दों में अगर आपने व्याकरण का अभ्यास ढंग से कर लिया तो आप खुद ही इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर तृतीया है तो आप तृतीया का प्रयोग कीजिए, यहाँ पर षष्ठी है आप षष्ठी लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मरुत प्रयुक्ताः, पवन युक्ताः, बाल लताः, कोमल लताः, आरात शीघ्रात्, अभिवर्तमाना विद्यमानम, मरुत सखाभां, मरुत सखा अर्थात अग्नेः यह मित्रम, अर्च्यम अर्चनाम करोति, कम करोति तम राजा दिलीपम, केन करोति प्रसूनै कुसुमै, अन्यच्च एते तु बाललताः कृतवन्तः यावत् स्वागतं, तदनन्तरं पौरकन्याः नगरकन्याः किं करोति आचारलाजै आचरण माध्यमेन लाजा माध्यमे अत्र एवमपि भवितुं शक्यते एव समानम् आविकरण प्रसारम अकरोत्। सम्यक। तो इस प्रकार से आप अपने शब्दों में भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं, और संस्कृत जो है धीरे धीरे अगर गलत भी होती है तो भी उसको शुद्ध किया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। इसी के साथ आज आपका पाठ्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।